नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे केंद्र सरकार की किस परीक्षा में होगी योगी ने किया टॉप। महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा सांसदों की क्यों बढ़ी धड़कनें। फिर बात होगी अब महिलाओं को कहां मिल सकता है आरक्षण का लाभ, तैयारी शुरू। और खबरनामे के अंत में जानेंगे फिर सपा पर हमला पर हुए यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, अखिलेश के किस बयान पर किया पलटवार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। यूपी में बदले छात्रवृत्ति के नियम, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के मानक तय, एससी एसटी को मिलेगी बढ़ी छात्रवृत्ति। इंडिया और एनडीए दोनों से दूर बसपा कौन सा गुल खिलाने की कर रही तैयारी। हिजाब मामले के बाद अब सामने आया चूड़ी बिंदी सिंदूर पर रोक का मामला। यूपी विधान परिषद और सचिवालय के भर्ती घपले की सीबीआई जांच शुरू, अफसरों में हड़कंप। सावधान, 2000 के नोट बदलने का आखिरी दिन है 30 सितंबर। अब यूपी में अफसरों की मनमानी पर रोक लगाने की तैयारी। सीतापुर में 30 सितंबर को होने वाली दिशा की बैठक स्थगित, अगली तारीख का ऐलान नहीं। लखीमपुर के धौरहरा क्षेत्र में बड़े शौचालय घोटाले की आशंका, नहीं हो रही जांच। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाई गई आयुष्मान भारत योजना आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए संजीवनी बनी हुई है। आयुष्मान कार्ड धारकों को चिन्हित अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक मुफ्त का इलाज दिए जाने की व्यवस्था ने गरीबों के अच्छे इलाज तक पहुंच को आसान बना दिया है। उत्तर प्रदेश ने इस योजना की कई श्रेणियों में देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बेहतर ढंग से जमीन पर उतारने में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों का ही असर है कि यूपी 4,77,19,482 आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जनरेट कर पूरे देश में सबसे ऊपर है। इन अकाउंट के अंतर्गत 2,73,00,000 रुपए से अधिक लोगों का हेल्थ रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। इसे लेकर भी यूपी देश में सर्वप्रथम 3 राज्यों में शामिल है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने भाजपा के दिग्गजों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इसकी वजह है कि भाजपा इस बिल को भुनाने के लिए लोकसभा में अपने प्रत्याशियों की संख्या में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाने की तैयारी में है। उम्मीद है कि इस बार यह प्रतिशत 30 तक हो सकता है। 2019 के चुनाव में भाजपा के एनडीए ने 13.75% लोकसभा सीटों पर महिलाओं को प्रत्याशी बनाया था। यूपी की 80 सीटों में से 10 पर भाजपा और अब तक एक बार अपना दल एस से महिला प्रत्याशी उतरी थी। बताते हैं भाजपा अपनी कथनी और करनी को एक साबित करने के लिए इस बार अधिक संख्या में महिलाओं को लोकसभा का टिकट दे सकती है। मौजूद वक्त यूपी में एनडीए के 66 सांसद हैं, जिनमें 57 पुरुष और 9 महिला सांसद हैं। चर्चा है कि इस बार यह संख्या 25 को पार कर सकती है। सपा ने भी 20% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा करके भाजपा पर दबाव बढ़ा दिया है। महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाने से भाजपा के करीब 15 दिग्गजों सांसदों का टिकट कट सकता है। भाजपा कमजोर सीटों पर भी महिला प्रत्याशी उतारकर नारी शक्ति वंदन का दांव चल सकती है। लखीमपुर जिले में पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी की नाराजगी असर कर गई। दुधुआ बाग संरक्षण फाउंडेशन ने विधायक की नाराजगी को देखते हुए दुधुआ पार्क आने वालों के लिए कई चीजों में रियायत कर दी है। नई नीति के अनुसार दुधुआ में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का प्रवेश फ्री होगा। वयस्कों के लिए प्रवेश को 300 रुपए से घटाकर 150 रुपए किया गया है। गैंडा परिक्षेत्र में भ्रमण शुल्क 700 रुपए प्रति व्यक्ति से घटाकर 200 रुपए किया गया है। सफारी वाहन प्रति पर्यटक 600 रुपए से घटाकर 200 रुपए प्रति पर्यटक किया गया है। गैंडा परिक्षेत्र के बाहर हाथी की सवारी का शुल्क 2000 रुपए से घटाकर 500 रुपए, वहीं गैंडा परिक्षेत्र में हाथी सवारी का शुल्क 4000 से घटाकर 500 रुपए किया गया है। इसी के साथ बोट सवारी का शुल्क 250 रुपए से घटाकर 100 रुपए कर दिया गया है। वन विभाग के राज्य मंत्री ने इन संशोधित दरों को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ दुधुआ पार्क के 1 किलोमीटर दायरे में होटल खोलने के लिए निवेशकों को आकर्षित करने की भी तैयारी है। यूपी सरकार ने अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति के नियमों में बदलाव किया है। अब यह छात्रवृत्ति मेरिट के आधार पर दी जाएगी, जिसके लिए छात्र छात्राओं को पिछली कक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त करना जरूरी होगा। मेरिट छात्रवृत्ति के मिले बजट के आधार पर तय होगी।
कई जगह फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद अब सरकार ने आधार प्रमाणीकरण जरूरी करते हुए भुगतान डीबीटी सिस्टम से किए जाने का निर्णय लिया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह के मुताबिक यह संशोधन प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। यूपी में SC/ST वर्ग के छात्र छात्राओं को इसी वर्ष से बढ़ी हुई छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके लिए 31 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे। योगी सरकार ने SC और ST वर्ग के लाखों छात्र और छात्राओं को बड़ी सौगात देते हुए छात्रवृत्ति में वृद्धि की है। पूर्व दशम छात्रवृत्ति के तहत अभी तक हर साल 3,000 रुपए दिए जाते थे, अब इसे 3,500 रुपए कर दिया गया है। इसमें शर्त यह है कि जिन संस्थानों में बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम नहीं होगा उन्हें वित्तीय वर्ष 2025-26 से छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन की ओर से लगातार मिल रहे प्रस्तावों को नकार रही बसपा को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। बसपा अभी तक इंडिया और एनडीए दोनों से समान दूरी बनाकर चल रही है। दूसरी तरफ राज्यों में स्थानीय दलों से गठबंधन कर रही है। इसे देखकर बताया जा रहा है कि बसपा लोकसभा चुनाव से पहले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाकर राह बनाने के प्रयास में है। इसके लिए बसपा ने छत्तीसगढ़ में जीजीपी से गठबंधन किया है। मौजूदा समय में बसपा 5 राज्यों में से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बसपा ने पूरी ताकत लगा दी है। 2018 के चुनाव में बसपा ने राजस्थान में 6 सीटें जीती थी। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की जेसीसी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था और 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। तेलंगाना में बसपा को कोई सीट तो नहीं मिली थी, लेकिन 3% वोट मिले थे। बसपा अब इन राज्यों में अपने प्रत्याशियों को और सुधारना चाहती है। सियासी जानकार बताते हैं बसपा इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर दबाव बनाने की स्थिति में आना चाहती है। अब बात विख्यात बाबा नीम करौली धाम की। उत्तराखंड के नैनीताल जिला में कैची धाम स्थित बाबा नीम करौली मंदिर का दर्शन करने जाने वालों के लिए बड़ी खबर है। मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट के सचिव ने बड़ा खुलासा किया है कि कुछ लोग मंदिर के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं और फर्जी प्रसाद बांट रहे हैं, जबकि मंदिर की सेवा या व्यवस्था के लिए खुद ही दान देकर जाते हैं, जिससे मंदिर की सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। सचिव आलोक चोपड़ा ने कहा कि ऐसे फर्जी लोग द्वारा मंदिर के गेट, सीढ़ियों और पुलिया पर मंदिर के नाम पर दान मांगने के लिए नकली रसीदें काटी जा रही हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी वेबसाइट अकाउंट बनाकर जनता से रुपए ऐंठ रहे हैं। मंदिर प्रबंधन की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लगता है भाजपा ने यूपी में महिला आरक्षण के पिच पर धुआंधार बैटिंग करने का पूरा मन बना लिया है। लोकसभा प्रत्याशियों की संख्या में महिलाओं की प्रतिशत बढ़ सकता है। वहीं अब बिजली कनेक्शन देने में भी महिलाओं को आरक्षण देने की तैयारी है। इसके तहत नए कनेक्शन लेने पर जमा होने वाली धनराशि में ग्रामीण महिलाओं को 33% और शहरी महिलाओं को 15% छूट देने की बात सामने आ रही है। इसे लेकर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। उपभोक्ता परिषद ने अपने दावे में कहा है कि महिला सशक्तिकरण को देखते हुए कनेक्शन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। अभी यूपी में करीब 3 करोड़ 35 लाख विद्युत उपभोक्ता हैं, जिनमें महिला उपभोक्ताओं की संख्या 10% से भी कम है। परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि यदि आयोग इस प्रस्ताव पर सहमति देता है तो महिलाओं को कनेक्शन में छूट देने के मामले में यूपी देश का पहला राज्य बन जाएगा। परिषद की ओर से इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा से वार्ता की तैयारी की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद गोंडा से भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सांसद पर संपत्ति पर अवैध ढंग से कब्जे की कोशिश करने का आरोप है। इसे लेकर अन्य 2 पक्षों के बीच में संपत्ति विवाद चला आ रहा है। इसे लेकर सांसद पर एक पक्ष को शह देने का आरोप लगा है। इस संबंध में याचिका दाखिल कर अदालत में कहा गया था कि एक पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए स्थानीय सांसद के प्रभाव में मानकपुर थाने के प्रभारी और क्राइम ब्रांच के निरीक्षक याचिकाकर्ता के घर गए थे और घर खाली करने की धमकी दी थी। इस याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति NK जौहरी ने इसे गंभीर पाया, जिसके बाद खंडपीठ ने यूपी DGP के मामले की जांच के दौरान दोनों आरोपित पुलिस अधिकारियों को जिले के बाहर तबादला किए जाने का निर्देश दिया था। इसी के साथ गोंडा सांसद को भी नोटिस जारी किया था। पीठ ने प्रतिवादियों को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को तय की है। शिक्षा संस्थानों में कभी हिजाब, कभी भगवा गमछा और कभी ड्रेस कोड को लेकर उठे विवाद अक्सर सामने आते हैं और सुर्खियां बनते रहते हैं। इसी बीच यूपी के रायबरेली स्थित कृपालू पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहां की छात्राओं ने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए DM हर्षिता माथुर से गुहार लगाई है।
छात्राओं का आरोप है कि मैनेजमेंट ने चूड़ी, बिंदी और सिंदूर पहनने लगाने पर पाबंदी लगा रखी है। इसी के साथ छात्राओं ने प्रबंधन पर मारपीट और अभद्र व्यवहार सहित छेड़छाड़ के भी आरोप लगाए हैं। इस विवाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भी एंट्री हो गई है। परिषद के पदाधिकारियों और समर्थकों ने भी डीएम कार्यालय का घेराव कर छात्राओं के लिए इंसाफ मांगा है। डीएम हर्षिता माथुर ने प्राप्त शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े मध्य प्रदेश में मामा यानी मौजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भविष्य क्या है? भाजपा उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी, तो फिर किस सीट से लड़ाएगी और उनकी जिम्मे उम्मीदवारी पर कब तक फैसला हो पाएगा? भाजपा ने अब तक 2 सूची में जो 79 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, उनमें शिवराज सिंह का नाम नहीं है। भाजपा यहां पर 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों पर दांव लगा चुकी है। अब आने वाली तीसरी लिस्ट में कुछ और सांसदों के साथ 2 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल होने की चर्चा है। इन्हीं में से एक नाम कभी राहुल गांधी के सखा रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर सिंधिया को राज्यसभा सांसद बनाते हुए केंद्र में मंत्री बनाया गया था। हालांकि भाजपा का नेतृत्व सीएम के चेहरे को लेकर चुप्पी साधे हुए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा है। उनके शिवपुरी सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। यह सीट उन्हीं की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया की है, जो अपनी सेहत को देखते हुए चुनाव से मना कर रही हैं। भाजपा नेतृत्व भले ही कुछ हो, लेकिन जिस तरह से शिवराज सिंह अब तक किनारे चल रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिल्ली से भोपाल भेजा जा रहा है, उसके विश्लेषक अलग ही मायने निकाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद प्रशासन माने सचिवालय प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। कारण है कि यहां पर हुई भर्तियों के फर्जीवाड़ा मामले में सीबीआई की जांच शुरू हो गई है। सीबीआई जल्द ही चयनित अभ्यर्थियों को तलब कर उनके बयान दर्ज करने की तैयारी में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस संबंध में दाखिल याचिका की सुनवाई करने के बाद पूरे प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेते हुए भर्तियों में धांधली की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था। अदालत ने सीबीआई को आदेश मिलने के 6 हफ्ते बाद अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। इसके बाद सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन शाखा ने केस दर्ज कर लिया है। बता दें, इस संबंध में सुशील कुमार व अन्य द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका कर भर्तियों में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित से जुड़ा मामला बताया था और इसे लेकर विधान परिषद के साथ विधानसभा सचिवालय में हुई भर्तियों की भी जांच का आदेश दिया था। जानकारी मिल रही है कि सीबीआई जल्द ही इस भर्ती के लिए नियुक्त कार्यदायी संस्था टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड पर भी शिकंजा कसने वाली है। अगर आपके पास अभी भी 2000 का गुलाबी नोट है तो सावधान हो जाएं। 30 सितंबर के बाद आपका यह नोट रद्दी कागज का टुकड़ा हो जाएगा। कारण है कि 2000 के नोट को लेकर मई में रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के तहत 30 सितंबर 2000 के नोट बदलने की अंतिम तारीख है। बता दें, बीती 19 मई को 2000 रुपए का नोट प्रचलन से बाहर करते हुए इसे बदलने के लिए 23 मई से 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। रिजर्व बैंक ने निर्देश दिया था कि कोई भी व्यक्ति बिना पहचान पत्र दिए एक बार में 2000 के 10 नोट किसी भी बैंक से बदल सकता है। खातों में जमा करने के बारे में आरबीआई ने कहा था कि इस संबंध में नोटों की कोई सीमा नहीं है, लोग 10 से अधिक नोट भी जमा कर सकते हैं। अब 30 सितंबर आ गया है, बस एक दिन शेष है। आरबीआई की ओर से अभी तक समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है। इधर सरकार भी लोकसभा में नोट बदलने या जमा करने की तय मियाद में कोई बदलाव नहीं करने की बात कह चुकी है। यूपी की योगी सरकार अब संविदा पर भर्ती ना करके काम को ही संविदा पर कराने की नीति लेकर आ रही है। सरकार ने सभी विभागों को अगले वित्त वर्ष के लिए स्मार्ट बजट बनाने का निर्देश दे दिया है। एक तरफ स्टाफ के बढ़ते खर्च का बोझ घटाने को कहा गया है, दूसरी तरफ प्रशासनिक स्टाफ की समीक्षा का निर्देश भी विभागीय प्रमुखों को दिया गया है। शासन ने बकाया वसूली को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि जिन विभागों में वसूली की रकम कम और विभागीय खर्च ज्यादा है, इनकी समीक्षा कर सख्त कार्रवाई की जाए। अभी तमाम विभाग विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले धन से गाड़ियां खरीद लेते हैं। अब इस पर रोक लगा दी गई है। अब नई गाड़ी शासन की अनुमति पर ही खरीदी जा सकेगी। इसी कड़ी में संविदा पर कर्मचारियों की भर्ती के बजाय काम को ही संविदा पर कराने के लिए कहा गया है। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी अनुज सिंह ने की। इस दौरान विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान की समीक्षा की गई। डीएम ने अभियान से संबंधित सभी विभागों और नगर निकायों को अपने निर्धारित कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। डीएम ने डीपीआरओ को निर्देश दिया कि अभियान के दौरान जिले की साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखें। डीएम ने संचारी अभियान के दौरान आशाओं द्वारा समस्त घरों में भ्रमण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीडीओ अक्षत वर्मा, सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह सहित
स्वास्थ्य, सूचना, कृषि, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, नगर पालिका, नगर पंचायत, यूनिसेफ, WHO एवं पाथ प्रतिनिधि मौजूद रहे। सीतापुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति के महिला छात्रावास में बेकार पड़े फर्नीचर की नीलामी की जाएगी। यह नीलामी 3 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11:30 बजे छात्रावास परिसर में आयोजित की जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने बताया कि इसमें अधिकतम बोली की प्राथमिकता दी जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और सपा की तर्ज पर अब कांग्रेस पार्टी भी राजधानी से सटे सीतापुर से चुनावी रणनीति को दार देगी। इस संबंध में 3 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का सीतापुर आगमन हो रहा है। दरअसल इस दिन शहर के उत्सव गेस्ट हाउस में जोनल अधिवेशन के आयोजन की तैयारी की गई है। इस अधिवेशन में लखनऊ, कानपुर सहित 15 जनपदों के जिला, महानगर, फ्रंटल विभाग और प्रकोष्ठ अध्यक्ष प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की संगठन प्रभारी अनिल यादव, जनपद इंचार्ज एवं प्रदेश सचिव शाहनवाज मंगर, जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव ने बैठक की। कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष सीतापुर उत्कर्ष अवस्थी ने बताया कि अधिवेशन में लखीमपुर, बहराइच, हरदोई, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, रायबरेली, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव आदि जनपदों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता भाग लेंगे। उन्होंने बताया अधिवेशन में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की रणनीति, इसके अलावा संगठन को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने बताया यह अधिवेशन का शुभारंभ पूर्वाह्न 11 बजे होगा, जो सायंकाल 6 बजे तक चलेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर चल रहे गांव चलो अभियान के तहत सिधौली के हरदोइया सेक्टर में कैडर कैंप का आयोजन किया गया। कैंप की अध्यक्षता बसपा जिला अध्यक्ष विनोद कुमार गौतम ने की। इस अवसर पर बसपा के राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने कैंप को संबोधित भी किया। इस दौरान जिला प्रभारी हरीश सैलानी, राजेश सिद्धार्थ, कौशल किशोर वर्मा, पंकज कुमार गौतम, हेमनाथ गौतम, उजागर लाल गौतम, राम कुमार मौर्य, राशिद खान, वीरेंद्र कुमार गौतम, रामजीवन भारती, राम तीरथ आदि मौजूद रहे। अयोध्या से पधारे श्री अवधेश दास जी महाराज द्वारा सिधौली के श्री सिद्धेश्वर महादेव धाम में सीताराम संकीर्तन प्रारंभ किया गया। यह संकीर्तन 23 सितंबर तक चलेगा। इस अवसर पर महाराज जी ने कहा कि भगवान राम का नाम सारी सृष्टि में समाया है। जब लोगों को ईश्वर में आस्था होगी तो लोग अनैतिक कार्य से बचेंगे। कार्यक्रम का संचालन बच्चे वाजपेयी एवं राकेश पांडे द्वारा किया गया। इस अवसर पर बनगढ़ महंत संतोष दास खाकी, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, नवदीप मिश्रा, पुष्कर गुप्ता, ओम प्रकाश मिश्रा, टुल्ली वाजपेयी, नीरज अवस्थी, रोहित सिंह, उदित वाजपेयी सहित भारी संख्या में महिलाएं व सिधौली क्षेत्र के भक्तगण मौजूद रहे। बिस्वा के सेठ जयदयाल इंटर कॉलेज में सेठ जयदयाल जी का जन्मदिन संस्थापक दिवस के रूप में मनाया गया। विद्यालय के प्रबंधक महेश चंद मेहरोत्रा बबुआ ने सेठ जयदयाल के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर हवन कृष्ण मोहन शास्त्री के द्वारा संपन्न कराया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक आनंद खत्री ने किया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधक ने कहा कि यह विद्यालय सन 1894 में स्थापित हुआ था, आज 129 साल पूरे कर चुका है। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सत्यप्रकाश त्रिपाठी, शकील अहमद, डॉक्टर सविता मिश्रा, सुभाष चंद्रा, दुर्गा प्रसाद, कमल नयन, विशाल श्रीकांत, अरशद अली, मकसूद अली, कमल नयन शुक्ला, सुधीर सिंह, चंदसेन, पृथ्वीपाल और तापस शाह आदि मौजूद रहे। सीतापुर में कमलापुर गन्ना विकास समिति के प्रगतिशील किसान राम खिलावन यादव ने अपने प्लाट पर अगेती प्रजाति की नई गन्ना किस्म 150-23 की बुआई की। बाओस्टिन व इमीडिया क्लोरोपिट से शोधित करके 4 फीट की दूरी पर ट्रंच विधि से इस प्रजाति की बुआई की गई। इस अवसर पर जवाहरपुर चीनी मिल के वरिष्ठ गन्ना प्रबंधक अवधेश कुमार ने इस विधि से गन्ने की बुआई करने पर होने वाले फायदों के बारे में भी बताया। इस दौरान वरिष्ठ गन्ना अधिकारी चंद्रप्रकाश मिश्रा, मिल सुपरवाइजर मुरारी लाल, किसान राजेश कुमार यादव, रंजीत यादव, रामचंद्र यादव मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। विकासखंड सकरन क्षेत्र की मानपुर सिकरी ग्राम पंचायत में निर्मित गौशाला का सांसद राजेश वर्मा और पूर्व विधायक सुनील वर्मा ने उद्घाटन किया। निराश्रित गौवंशों की समुचित देखभाल के लिए यहां पर स्थायी गौशाला का निर्माण कराया गया। इनके लिए 3 टीन सेट, चरही का निर्माण के साथ पानी पीने और भूसा रखने की व्यवस्था कराई गई।
गौशाला में करीब 1.5 सैकड़ा गौवंश संरक्षित किए जाएंगे। सांसद राजेश वर्मा ने बताया कि क्षेत्र के किसानों को गौशाला बनने से काफी फायदा होगा। किसानों को अपनी फसल की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। इस अवसर पर बीडीओ धर्मेंद्र कुमार, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश प्रसाद, सचिव अजीत यादव, तकनीकी सहायक प्रदीप कुमार, ग्राम प्रधान महेंद्र जायसवाल आदि मौजूद रहे। सीतापुर में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित योजना के तहत 39 दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण का वितरण वेहता ब्लॉक में किया गया। यह वितरण धौरहरा सांसद व भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा की पहल पर सभी ब्लॉकों में कराया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि अनुराग मिश्रा ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। भाजपा पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष रामजीवन जायसवाल ने कहा कि सरकार जनता के हित के लिए कारगर कार्य कर रही है। इस मौके पर राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत केसवाल, बीडीओ रजनीश शुक्ला, डॉक्टर रैनी यादव, डॉक्टर अमित शमशेर अली, भाजपा मंडल अध्यक्ष सलील श्रीवास्तव, मोहम्मद जियाउल हक, एडीओ समाज कल्याण ओमेंद्र वर्मा आदि मौजूद रहे। सीतापुर के ब्लॉक रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत मुर्तुजा नगर पलिया में एक प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। यह 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में बनाया गया था। इसका शिलान्यास पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा द्वारा किया गया था। तब से लेकर आज तक यहां पर डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई है। इसके चलते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ 100 पीस बनकर रह गया है। आसपास के ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में भैंस और बकरी चराते हैं। लाखों की लागत से बने इस स्वास्थ्य केंद्र में चोरों ने भी अपना अड्डा बना लिया है। यहाँ पर रखी हुई कुर्सी, मेज और पंखे आए दिन चोर चोरी कर ले जाते हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस समय बढ़ते डेंगू के प्रकोप के बीच यहाँ पर डॉक्टरों का न होना ग्रामीणों में चिंता का विषय बना हुआ है। फतेहपुर में जुलूस मोहम्मदी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यह जुलूस दरगाह कदम रसूल से उठकर अचकापुर में समाप्त हुआ। इसमें फतेहपुर, सदरपुर, महमूदाबाद, बिलहरा और भटवा मऊ की अंजुमने शामिल हुई। इसकी अगुवाई दरगाह के अध्यक्ष मोहम्मद अजमल अंसारी, सफीक एडवोकेट इमरान सब्बू और अमीर हसन ने की। इस मौके पर फतेहपुर चौकी इंचार्ज अखिलेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस व पीएसी बल मुस्तैद रहा। बार एसोसिएशन सिधौली द्वारा हापुड़ में अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बार अध्यक्ष जयकरण सिंह यादव के नेतृत्व में अधिवक्ता नो वर्क पर रहे। इस अवसर पर महामंत्री मुनेन्द्र सिंह चौहान, राम प्रसाद गौतम, रामपाल भार्गव, चित्रकेश यादव, संजय दीक्षित, संजय सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, प्रदीप शुक्ला, लालता प्रसाद, राजवंशी, नीलकमल मिश्रा, संपूर्णानंद शर्मा, दीपक शुक्ला, सूर्यकांत पांडे आदि मौजूद रहे। सीतापुर के कसमंडा सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी के निर्देश पर स्वास्थ्य टीम ने नेवादा के मां दुर्गा देवी मंदिर पर स्वास्थ्य कैंप आयोजित किया। इस दौरान 86 ग्रामीणों को चिकित्सीय परीक्षण करके सभी को निःशुल्क दवाएं वितरित की गई। साथ ही लंबे समय से बीमार चल रहे लोगों को ब्लड सैंपल लिया गया। कैंप में डॉक्टर सीमा, डॉक्टर नीतू, स्टाफ नर्स सरिता और शांति के साथ प्रशिक्षु फार्मासिस्ट मौजूद रहे। कंपोजिट विद्यालय जमैयतपुर में हुमाना पीपुल टू पीपुल इंडिया संस्था द्वारा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रधानाध्यापक योगेंद्र पांडे ने सभी का स्वागत किया। विद्यालय के बच्चों के मध्य कबड्डी, चेयर एंड म्यूजिक, स्पून रेस, बलून रेस तथा मोमबत्ती जलाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कबड्डी स्पर्धा के बालिका वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई हाउस तथा बालक वर्ग में चंद्रशेखर हाउस ने बाजी मारी। गुब्बारा रेस में सतांशी प्रथम, लालिता द्वितीय तथा हरिओम तीसरे स्थान पर रहे। मोमबत्ती जलाओ प्रतियोगिता में क्रांति, अंजलि, सोनिका क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय रही। कुर्सी और म्यूजिक प्रतियोगिता में साक्षी, विपिन, मिथिलेश क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय रहे। वहीं स्पून रेस में पलक प्रथम, गौरी द्वितीय तथा सरोजनी तृतीय स्थान पर रही। इस अवसर पर संस्था के जिला ऑर्गेनाइजर प्रदीप, सत्येंद्र और योगेश मौजूद रहे। यह आयोजन व्यायाम शिक्षक अरविंद कुमार द्वारा किया गया। बिस्वा में करीब एक सप्ताह से गणेश महोत्सव सेवा समिति के तत्वाधान में चल रहे गणेश महोत्सव कार्यक्रम का प्रतिमा विसर्जन के साथ समापन हो गया है। इसे लेकर विसर्जन यात्रा मां शीतला मंदिर से शुरू होकर शारदा नहर पहुंची, जहां पर गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। विसर्जन यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं का हुजूम घोड़े, ऊंट, ट्रैक्टर, ट्रॉली पर सवार था। श्रद्धालु जगह जगह लगी मटकियों फोड़ते और अबीर गुलाल उड़ाते, नगाड़ों की धुन पर झूमते नाचते गणपति बप्पा मोरिया, जय श्री राम, भारत माता की जय जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे थे। विसर्जन यात्रा में हर जगह जगह पुष्प वर्षा की गई और लोगों ने गणपति भगवान की आरती उतारी। सुरक्षा को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल मुस्तैद रहा। इस दौरान प्रवीण श्रीवास्तव, सनी गुप्ता, नितिन आर्या, पीयूष मौर्य, हरेश कन्नौजिया, प्रशांत गुप्ता, संदीप रस्तोगी, मनोज वर्मा, रमाकांत मौर्य, अतुल, श्रीकांत मौर्य, सजल,
मोहित मौर्य, सचिन धनवान और रोहित शर्मा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। ब्लॉक कसमड्डा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पीरनगर में ग्राम चंद चौपाल का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता एडीओ आईएसवी मोहम्मद कमाल अहमद ने की। इस तरह ग्राम पंचायत बलोइया में ग्राम जन चौपाल का आयोजन एडीओ पंचायत उमेदपाल सिंह की अध्यक्षता में किया गया। बलोइया की ग्राम जन चौपाल में 3 शिकायतें आईं। तीनों शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। वहीं पीरनगर की ग्राम जन चौपाल में शिकायतों का कोरम खाली रहा। इस मौके पर ग्राम सचिव गणेश कुमार, कुलदीप कुमार, बलोइया प्रधान किरण देवी और पीरनगर प्रधान प्रतिनिधि देवेश अवस्थी आदि मौजूद रहे। सीतापुर सांसद राजेश वर्मा की अध्यक्षता में 30 सितंबर को होने वाली दिशा की बैठक स्थगित कर दी गई है। हालांकि इस संबंध में सीडीओ अक्षत वर्मा द्वारा जारी सूचना में बैठक के स्थगन का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इस सूचना में कहा गया है कि बैठक को अपरिहार्य कारणों के लिए स्थगित किया गया है। अभी अगली बैठक कब होगी इसकी सूचना नहीं जारी की गई है। सीतापुर में अपर जिलाधिकारी राम भरत तिवारी की अध्यक्षता में जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर जिलाधिकारी राम भरत तिवारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद सीतापुर में संचालित स्कूली अनफिट वाहनों द्वारा किसी भी दशा में बच्चों को लाने व ले जाने में प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसे वाहनों के प्रति कठोरतम कार्रवाई करें। स्कूल बच्चों को सुरक्षा के दृष्टिगत निजी वाहन, ई रिक्शा इत्यादि वाहनों द्वारा आवागमन किसी भी दशा में नहीं किया जाए। एडीएम ने कहा कि विद्यालय द्वारा बच्चों को विद्यालय लाने और ले जाने में 1 घंटे से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। एडीएम ने डीआईओएस राजेंद्र सिंह और बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया। बैठक में आरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया कि जनपद में कुल 616 वाहन विद्यालय वाहन के रूप में पंजीकृत हैं, जिनमें 100 वाहनों द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। अनफिट सभी वाहनों से संबंधित विद्यालयों को नोटिस प्रेषित किए जाने के उपरांत भी जिन वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त किया गया है, उनका पंजीयन निलंबित कर दिया गया है। आरटीओ परिवर्तन संजय कुमार गुप्ता ने विद्यालय वाहनों के विरुद्ध चलाए गए जांच अभियान में की गई परिवर्तन कार्यवाही की जानकारी दी। बैठक में सीईओ ट्रैफिक यादवेंद्र, यात्री कर अधिकारी शैफर किदवाई, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राजशेखर, बीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता केबी आर्या, एके वर्मा, मिथिलेश कुमार वर्मा, यातायात निरीक्षक फरीद अहमद, बिस्वा नगर पालिका के जेई समरा सईद, अतिरिक्त रेजेंसी रघुनाथ जी के एकेडमी, एलपीएस ग्लोबल स्कूल बिस्वा, हिंद हॉस्पिटल अटरिया, किंग जॉर्ज एकेडमी आदि विद्यालयों के प्रबंधक और प्राचार्य मौजूद रहे। योग गुरु स्वामी रामदेव की शिष्या देवपूर्ण, देव पवित्र और राज्य प्रभारी वंदना 1 और 2 अक्टूबर को सीतापुर में रहेंगी। इस अवसर पर योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक उपचार से कैसे रहें निरोग को लेकर शहर के महावीर पार्क में योग शिविर आयोजित किया जाएगा। महिला पतंजलि योग समिति की जिला प्रभारी डॉक्टर अंशु एवं पंकज ने बताया कि योग शिविर 2 अक्टूबर को प्रातः 5 से 7 बजे तक आयोजित होगा। इसमें आने वाले सभी लोग अपनी बिछावन व पानी की बोतल के साथ आएं। बताया गया कि साई मंदिर रोड स्थित साई वाटिका में वातावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। साध्वी बहनों का कार्यक्रम 1 अक्टूबर को शाम 4 बजे से 6 बजे तक आयोजित होगा। सीतापुर जिला में बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता डीएम अनुज सिंह ने की। इस बैठक में मिशन वात्सल्य की कार्य और प्रगति पर चर्चा की गई। साथ ही बच्चों को नियमित शिक्षा, बाल विवाह, बाल श्रम रोकथाम पर चर्चा की गई। इस अवसर पर सीडीओ अक्षत वर्मा, सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह, एसपी प्रतिनिधि एमए शहरी एवं स्थानीय निकाय एमए, जिला परिषद ग्राम विकास सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, डीआईओएस और बीएसए सहित सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर में 2 अक्टूबर को गांधी और शास्त्री जयंती के अवसर पर सभी कार्यक्रम परंपरागत ढंग से मनाए जाएंगे। इसे लेकर डीएम अनुज सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। इस दौरान गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण, राष्ट्रीय ध्वज फहराने, रामधुन बजाने, गायन, सभी स्कूलों में इस विषय को लेकर भाषण और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आदि कार्यक्रम आयोजित की जाएंगी। इसी तरह से निर्धारित किए गए कार्यक्रम सभी तहसील और ब्लॉक स्तर पर भी आयोजित होंगे। सीतापुर में समाजवादी पार्टी के महोली विधानसभा अध्यक्ष रमेश चंद्र शुक्ला ने एसडीएम महोली के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में कहा गया है कि विधानसभा क्षेत्र में रहस्यमय बुखार ने महामारी का रूप ले लिया है। निरंतर किसी न किसी व्यक्ति की बुखार के कारण मृत्यु हो रही है। सूचना दिए जाने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग लापरवाही बरत रहा है। इसे देखते हुए विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव में दवा का छिड़काव कराया जाए और निःशुल्क जांच शिविर लगाकर दवाएं वितरित की जाएं।
राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर एनएसएस और जिला क्षय रोग कार्यालय द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीतापुर के आरएमपी महाविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने की। प्राचार्य ने छात्र छात्राओं को क्षय रोग की गंभीरता के बारे में बताया। इस दौरान जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर आर.एन. गिरी और डॉक्टर डीपीएम डॉक्टर आशीष और उनकी टीम ने टीबी के लक्षण, रोकथाम, निःशुल्क उपचार और पोषण योजना आदि पर चर्चा की। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर उनके विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन एनएसएस के समन्वयक डॉक्टर विजय प्रकाश ने किया। प्रोफेसर पवन कुमार यादव ने आभार व्यक्त किया। निर्णायक मंडल में डॉक्टर अभिषेक कुमार, डॉक्टर प्रवीण यादव और डॉक्टर सचिन यादव रहे। इस दौरान डॉक्टर दिनेश कुमार मौर्य और डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता सहित तमाम छात्र छात्राएं मौजूद रहे। खरीफ की फसलों का कटाई समय नजदीक आते देख सीतापुर जिला प्रशासन ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कमर कस ली है। डीएम अनुज कुमार सिंह ने निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा जागरूकता गोष्ठियां आयोजित कर किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के साथ पराली प्रबंधन के लाभ बताए जा रहे हैं। कृषि उपनिदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने कहा कि पराली जलाकर किसान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि पराली जलाने से मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं और मृदा की उर्वरता में कमी आ जाती है। नगर खैराबाद में जुलूस-ए मोहम्मदी धूमधाम से मनाया गया। जुलूस दादा मियाँ की दरगाह शेख सराय से शुरू हुआ, जो मियाँ सराय, ललियापुर, पुरानी बाजार होते हुए दादा मियाँ की दरगाह पर पहुंचकर समाप्त हुआ। जुलूस में 4 पहिया 2 पहिया वाहनों के साथ लोग शामिल हुए। तिरंगा झंडा और मजहबी झंडा शान से लहराया गया। जुलूस में मौलाना तौकीर आफ्तारी, मौलाना इदरीस, नसीम खां, सरफराज, शरीफ अंसारी, अनसन खां, चांद रईन, अमन हुसैन, अब्बास अंसारी सहित तमाम लोग शामिल हुए। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर से हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर 5 सितंबर को निकले 5 साहसी युवा करीब 700 किलोमीटर की बेहद लंबी और कठिन पद यात्रा कर आखिरकार 25 दिन बाद बाबा भोलेनाथ के धाम केदारनाथ पहुंच गए। बता दें, गोपाल पांडे, शिव पांडे, धर्मेंद्र यादव, सुनील यादव, विकास रस्तोगी आदि 5 युवाओं को लखीमपुर के समाज सेवियों ने आचार्य संजय मिश्रा की उपस्थिति में केदारनाथ रवाना किया था। अब इन सभी के लखीमपुर लौटने पर उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। लखीमपुर की नगर पंचायत धौरहरा में सरकारी जमीनों व नाले पर अवैध कब्जे व अतिक्रमण पर प्रशासन की नजर नहीं जा रही है। कुछ महीने पहले जोर शोर से पुलिस व राजस्व प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर अतिक्रमण व अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवाया था। प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकर्ताओं में हड़कंप मच गया था। कुछ समय बाद फिर से अतिक्रमणकर्ताओं ने अतिक्रमण कर लिया। नगर के रामबट्टी चौराहे के पास नाले पर अतिक्रमण कर दुकान चलाई जा रही है। मोहल्ला पठान वार्ड में पार्क की भूमि पर अवैध कब्जा है। ईओ धौरहरा दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि अगर अतिक्रमण है तो अभियान चलाकर हटवाया जाएगा। वहीं एसडीएम धौरहरा धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि अतिक्रमण व अवैध कब्जे के खिलाफ जल्द ही अभियान चलाया जाएगा। रविवार यानी 1 अक्टूबर की सुबह 10 बजे स्वच्छता को लेकर बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको लेकर पीएम ने 1 तारीख 1 घंटा एक साथ का आह्वान किया है। इसे लेकर लखीमपुर में सिंगाही नगर पंचायत के चेयरमैन मोहम्मद कयूम कस्बे के सभी नागरिकों से अपने कस्बे के सड़क, नाले, पार्क समेत सभी सार्वजनिक जगहों पर साफ सफाई करने की अपील की है। इसके अलावा जगह जगह पेड़ लगाए जाएंगे और लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई जाएगी। लखीमपुर जिले के विकास क्षेत्र धौरहरा की ग्राम पंचायतों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है, जबकि हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। एडीओ पंचायत ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम प्रधानों के मिली भगत से केवल कागजी घोड़े दौड़ाते हुए गांवों को खुले से शौच मुक्त कर ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। भ्रष्टाचार के तमाम मामले सामने आने के बाद इज्जत घरों की जांच करने को टीमों का गठन किया गया था। जांच टीमों ने गांव में जाकर जांच की, पर टीमों को किसी भी शौचालय के निर्माण में कोई खामी नजर नहीं आई। लखीमपुर की तहसील मोहम्मदी में तहसील स्तरीय टास्क फोर्स समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता एसडीएम ने की। बैठक में सघन मिशन इंद्रधनुष, दस्तक एवं संचारी रोग नियंत्रण अभियान कार्यक्रमों के माइक्रो प्लान एवं संवेदीकरण पर बिंदुवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि कमियों को सुधारने के लिए सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया, जिससे जन समुदाय का योजना का लाभ समय से मिल सके। कुछ बिंदुओं को लेकर एसडीएम ने काफी असंतोष जाहिर किया। इस अवसर पर मोहम्मदी सीएससी अधीक्षक डॉक्टर मोहित पसगवां, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, एडीओ पंचायत बीईओ, ईओ प्रतिनिधि, सीडीपीओ, बीसीपीएम प्रेम कुमार वर्मा और सरिता गंगवार मौजूद रहे।
लखीमपुर में एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह ने ब्लॉक लखीमपुर के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पहाड़ापुर, प्यारेपुर और रामपुर स्थित विद्यालयों में पठन पाठन की गुणवत्ता, स्कूल की साफ सफाई, शिक्षकों व छात्र छात्राओं की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता इत्यादि का जायजा लिया। इस दौरान एसडीएम श्रद्धा सिंह ने विभिन्न पंजिकाओं का अवलोकन किया। शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में भी बच्चों से पूछताछ की गई। लखीमपुर पहुंचे लखनऊ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोडिया ने गणेश प्रसाद साहा की मौजूदगी में जिले के सभी सीओ के साथ कानून व्यवस्था और अपराधों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान एडीजी ने सभी सीओ से उनके सर्किल के अंतर्गत थाना क्षेत्रों की स्थिति और आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी ली। नेपाल की सीमा से सटा जिला होने के चलते पैदा होने वाली समस्याओं को देखते हुए एडीजी ने विभिन्न बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए। एडीजी ने स्थान बदल बदल कर खुद पेट्रोलिंग करने और वाहनों की जांच करने का निर्देश दिया। लखीमपुर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने की, जबकि संचालन सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने किया। डीएम ने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि रोग से पीड़ित होने पर झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में न पड़कर सरकारी अस्पतालों में उपचार कराएं। बैठक में डीएम ने सीएमओ से अवैध अस्पतालों पर की गई कार्रवाइयों का CHCVR ब्यौरा लिया। इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस के साथ है, लेकिन यूपी में दोनों दलों के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। घोसी उपचुनाव में सपा की बढ़ी जीत और उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की मामूली अंतर से हार होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हार के लिए सपा पर आरोप लगाया था। अभी एक दिन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उस आरोप की सफाई देते हुए कहा था कि कांग्रेस ने बागेश्वर में हमसे समर्थन नहीं मांगा था, इसलिए हमने अपना प्रत्याशी खड़ा किया। अखिलेश यादव के इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष ने पलटवार किया। अजय राय ने कहा कि जब इंडिया गठबंधन में सभी दल एक साथ शामिल हैं और भाजपा का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, तो समर्थन मांगने या ना मांगने का सवाल ही नहीं उठता है। तो आप इंडिया गठबंधन में शामिल हैं या नहीं, तो इस गठबंधन को मानते हैं या नहीं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।